तो आज अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर लिखा हुआ है अ फर्म हैज पेड डिविडेंड एंड ₹2 पर शेयर लास्ट ईयर। D0 आपको दे रखा है भैया क्वेश्चन में ₹2। ठीक है। द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ अ डिविडेंड्स फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 5% पर एनम। ग्रोथ रेट बता रखी है 5%। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अ इक्विटी शेयर इफ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड rises to 8% and falls to 3%। 8% और 3% दो केस में आपको बताना है। ऑल्सो फाइंड आउट द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर गिवन दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ इक्विटी इन्वेस्टर्स इज 15%। आपको भैया रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है भैया 15% है। तो आइए देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है। अच्छा ये बता दो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स। ठीक है। इसको बोलते हैं केई। कहाँ दे रखा है आपकी बुक में ही दे रखा है। केई के दो नाम होते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं केई को। ठीक है। तो ये अपने पास केई ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 15%। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो क्वेश्चन में। ठीक है। तो आप सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। P0 P = D1 डिवाइडेड बाय KE-G। ये होता है भैया गॉर्डन्स फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर निकालना है फर्स्ट केस में। D1 कितना होगा, D0 गिवन है तो D1 का फॉर्मूला होता है D0 1 + G। D1 = D0 1 + G। ये होता है फॉर्मूला। D0 गिवन है। ग्रोथ रेट है भैया 5%। 5% है तो इसको 0.05 लिख दो। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.05 इंटू 2.1 आ गया आपके पास D1 डिवाइडेड बाय KE 15%। ग्रोथ रेट 5% है तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाय 10%। आंसर आ गया भैया 21। ठीक है। अब दो केस आपको दे रखे हैं। ग्रोथ रेट चेंज हो जाएगी दोनों में। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा D1 डिवाइडेड बाय KE-G। चेंज क्या हो रहा है भैया, ग्रोथ रेट। तो यहाँ अपने पास डिविडेंड D1 भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है D0 1 + G। ठीक है। यहाँ तक समझ आया भैया। अब अपन D0 कितना था क्वेश्चन में 2। ग्रोथ रेट हो गई 8%, 0.08। तो ये आपके पास हो जाएगा 1.08 इंटू 2। तो ये अपने पास हो गया 2.16। 2.16 डिवाइडेड बाय KE 15% है। ग्रोथ रेट कितनी है 8%। 15 - 8%। 15 - 8 कितना है भैया 7। 2.16 डिवाइडेड बाय 7%। ये अपने पास कितना आ रहा है 30.857। ठीक है 30.857 आ रहा है। तो ये हो गया आंसर। थर्ड केस में भी ऐसे ही सेम होगा। P0 = D1 डिवाइडेड बाय KE-G। D1 कितना हो जाएगा D0 1 + G। D0 है 2। ग्रोथ रेट कितनी हो गई 3%। तो ये हो जाएगा 1.03 इंटू 2.06 आ गया। 2.06 डिवाइडेड बाय KE सेम रहेगा 15 - ग्रोथ रेट हो गई 3। 2.06 डिवाइडेड बाय 12%। 17.166। तो इसको आप 17.17 लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है। आपसे ये पूछा था अपन आपको शेयर की प्राइस निकालनी थी। ठीक है। एक बात और है भैया, ये लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था, इसको बोलते हैं अपन D0। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। D1 होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, D0 होता है लास्ट ईयर डिविडेंड। ठीक है, या करंट ईयर